हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग वेब डिजाइनिंग की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट के पढ़ने से पहले यदि आप लोगों को पिछली किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम आई हो, या जैसे कि कल की क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, तो यदि किसी को भी कोई समस्या हो तो मुझसे पूछे, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलें। किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी नहीं, है ना? आवाज मेरी आ तो रही है ना आप लोगों के पास? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म टैग। क्योंकि HTML में जब हमें इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी, अब चूंकि हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं या कीबोर्ड इनपुट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स या टैग की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ये फॉर्म टैग है वो उसी का एक हिस्सा है। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फॉर्म टैग में किस तरह से फॉर्म टैग का यूज हम लोग करते हैं। स्क्रीन आप लोगों को दिखने लगी है? स्क्रीन आप लोगों को दिखने लगी है क्या? यस सर। ओके। HTML फॉर्म टैग यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, यूजर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए वेब पेज में फॉर्म का यूज किया जाता है। कोई भी वेब पेज हम डिजाइन करते हैं और यदि हमें डिजाइन करने के बाद उसे में इनपुट की आवश्यकता पड़ती है तो हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म टैग का यूज करना पड़ता है। यदि फॉर्म हमें क्रिएट करना है HTML में, तो हमें जो टैग होगा, तो बेसिकली जो टैग होता है एंकल ब्रैकेट्स में होता है, तो फॉर्म, और चूंकि ये कंटेनर टैग है तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगी। An HTML form is a section of a document which contains control such as text field, password fields, checkbox, radio buttons, submit buttons,
मीनूज etc। तो जो HTML का फॉर्म होता है वो डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए जो कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, कंट्रोल्स रखे जाते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड फील्ड्स है, चेक बॉक्सेस है, रेडियो बटन्स है, सबमिट बटन्स है, मेनूज। तो उसके लिए हमें HTML फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आइए देखिए, मैं बताऊं आपको कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सपोज दैट, ठीक है। इसके बाद तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कॉमन सी चीजें, पहले नेम होता है, फिर मान लीजिए एफ नेम अर्थात फादर नेम, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ओके, फिर आप ईमेल आईडी, इस तरह से फील्ड आप रखना चाहते हैं। अब यहां पर हम क्या चाहते हैं, ये, ठीक है, एफ नेम, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये इनको डिजाइन करते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से हम मान लीजिए डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये HTML के में फॉर्म टैग के द्वारा ही पॉसिबल है। तो ये सब क्या है, नेम कैसे लिखा है, ठीक है, ये यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे लिखा, मोबाइल नंबर कैसे, ये कैसे, ये सारी चीजें हम लोग अब ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब इसके लिए सिंटेक्स है हमारे पास, फॉर्म टैग है और फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, फॉर्म एलिमेंट्स में जैसे टेक्स्ट फील्ड, लेबल, चेकबॉक्स, लिस्ट, ये सब भी हम बना के देखेंगे, ठीक है। और फॉर्म को, चूंकि ये कंटेनर टैग है तो फॉर्म ओपन हुआ है और फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब हम अलग अलग एलिमेंट्स इसके देख रहे हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्स है HTML इनपुट एलिमेंट्स। हम इनपुट आखिरकार कैसे ले पाते हैं, तो द HTML इनपुट एलिमेंट्स इज फंडामेंटल फ्रॉम फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म का जो सबसे बेसिक और प्राइमरी एलिमेंट्स है वो है इनपुट एलिमेंट्स। इट इज यूज टू क्रिएट फॉर्म फील्ड्स। ये क्या करता है, फॉर्म में फील्ड्स को क्रिएट करने का काम करता है जो टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, और वो जो फील्ड होती है वो यूजर से इनपुट लेने में सक्षम होती है। We can apply different input field to gather information from user। हम जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही इनपुट फील्ड रख सकते हैं, एक बार में एक से अधिक भी इनपुट फील्ड रख सकते हैं, जितनी हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें इनपुट फील्ड में समझ में आया।
इनपुट फील्ड समझ में आई क्या? यस सर। ओके, देखिए इसका एग्जांपल देखिए कैसे होगा। फॉर्म, इंटर योर नेम, इनपुट, टाइप, टेक्स्ट, नेम उसका रहेगा यूजर नेम, और फॉर्म को क्लोज करें। ठीक, अब देखिए एग्जांपल इसका देखते हैं। देखिए स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो सर। कौन सी स्क्रीन दिख रही है इस समय? सर दिखने सर, लगी नोटपैड। दिख रहा है, ठीक है। देखिए HTML, हेड, टाइटल, फॉर्म टैग इन HTML, हेड क्लोज, टाइटल क्लोज, बॉडी स्टार्ट H1, इनपुट एलिमेंट टैग इन फॉर्म। फॉर्म के अंतर्गत इनपुट एलिमेंट्स को कैसे यूज करेंगे। फॉर्म यहां से ओपन हुआ, इंटर योर नेम, BR मतलब नई लाइन पे हो जाए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूजर। फॉर्म यहां पर क्लोज। देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा। अभी दिख रहा है कुछ? कुछ दिख रहा है क्या? यस सर। क्या दिख रहा है? ब्राउजर में सर प्रोग्राम दिख रहा है, इंटर अब योर जैसे, नेम। हाँ जैसे अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, ये ठीक, इस तरह से मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा। और अब चूंकि इसको इनपुट तो कर दिया, इसको होल्ड करने का भी अब हमने नहीं पढ़ा है। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? इनपुट पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये था आपका इनपुट टैग। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? इनपुट टैग में किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब दूसरा है HTML टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। द टाइप इक्वल टेक्स्ट। जब हम टाइप, अगर अभी भी आपने वो जो प्रोग्राम देखा है, क्या लिखा था? ये दिख रहा है कुछ? यस सर। ये टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखा है ना, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये टाइप इक्वल टेक्स्ट, तो ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग, ये किसका एट्रीब्यूट है? इनपुट टैग का, जो अभी तुम पढ़ते आए। क्रिएट्स टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल, आल्सो नोन एज सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल। इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड कंट्रोल भी कहा जाता है, और ये एट्रीब्यूट्स है इनपुट टैग का। हम उसका टाइप जो सेट करते हैं टेक्स्ट फील्ड का, उसे सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जांपल देखो, फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये दिया हुआ, नेम फर्स्ट नेम, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम लास्ट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो मैं आपको बता रहा हूं। If you will omit name attribute, then the text field input will not be submitted to server. यदि तुम नेम एट्रीब्यूट को
टेक्स्ट फील्ड से छोड़ देते हो तो जब इस डेटा को सर्वर पर स्टोर करने की आवश्यकता होगी उस समय ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इस नेम जो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम, ये दोनों आपका क्या करेंगे, जब हम सबमिट करेंगे सर्वर के लिए डेटा, जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम इनपुट कर सकते हैं, इसको होल्ड करने वाला कोई नहीं है। तो जब होल्ड करने की, क्योंकि होल्ड करने के लिए कोई डेटाबेस चाहिए, अभी हमने पीएचपी स्टार्ट नहीं की, ये पीएचपी में कार्यक्रम होगा, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसे हमें कंपलसरी अपने प्रोग्राम के साथ रखना है। ठीक, अभी नहीं रखना चाहते तो ना रखिए, इसीलिए नोट लगा दिया मैंने। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लास्ट। हाँ हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ओके, ये जो है, यस सर, अब शो हो रही है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, ये नाम हम इसलिए देने पड़ते हैं हमें, ताकि हम जब डेटा को सर्वर पर होल्ड कराएंगे उस समय हमें इन नाम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मैं नोट में भी आप लोगों को बताया। देखिए इसको रन कैसे करते हैं। दिख रही स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. यस सर। यहां पर आप चाहे जो दे दीजिए, ये दीजिए। ठीक, इस तरह से वैल्यू को हम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट। ओके, अब अगला हम चलेंगे, हेलो सर। सर मतलब नोट पैड में आपने मतलब टैग लगाया था, तो इसमें स्लैश का क्या रोल है? जैसे फर्स्ट नेम के बाद बी आर डबल कोटेड के बाद बी स्लैश। आर बी आर स्लैश लगा होगा ना, बी आर के जी बाद स्लैश देखा होगा ना तुमने, जितने भी एम्प्टी टैग होते हैं उन पे लगा देते हैं, जितने भी एम्प्टी टैग होते हैं उनमें लगा देते हैं। हेलो, अच्छा जितने भी जी एम्प्टी सर। एम्प्टी टैग होते हैं उन पे लगा देते हैं, कोई आवश्यक नहीं, अगर तुम्हें नहीं लगाना मत लगाना, लेकिन एम्प्टी टैग के साथ इसलिए लगा देते हैं ताकि हमको पता चलता रहे कि ये एम्प्टी टैग। ठीक, ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट HTML टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया क्या है? द टेक्स्ट एरिया टैग इन HTML यूज्ड टू इंसर्ट मल्टीपल लाइन टेक्स्ट। अभी हमने जो टेक्स्ट फील्ड पढ़ी उसमें एक ही लाइन इंसर्ट कर सकते थे, जिसमें मैंने नाम लिखा था, लेकिन मुझे यदि उसी में एक से अधिक लाइन इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर वो नहीं काम करेगा। क्या काम करेगा? टेक्स्ट एरिया काम करेगा। The size of text area can be specified either using rows or columns। वो लेकिन हमें उसकी क्या करना पड़ेगा, साइज को रो और कॉलम एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका, इंटर योर एड्रेस, चूंकि एड्रेस एक से अधिक होगा तो रोज कितनी होंगी इसमें, 2, कॉलम कितने होंगे, 20। टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, आइए देखिए इसका एग्जांपल टेक्स्ट एरिया में।
ये बाकी चीजें वही है, सॉरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये बाकी चीजें वही है, यहाँ तक कोई वो नहीं है। फॉर्म भी वही है, बस इंटर योर एड्रेस, आपका यहाँ पर ये एड्रेस प्रिंट कराएगा। जब एड्रेस प्रिंट करेंगे तो एड्रेस हमारा मल्टीपल लाइन पे होता है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो टेक्स्ट एरिया रोज 2 कॉलम्स 20 और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर क्लोज कर दिया, फॉर्म क्लोज कर दिया। देखिए इसे रन करेंगे। जब इसको हम रन करेंगे तो देखिए आउटपुट के रूप में क्या आएगा आपके सामने, ये आप इंटर योर एड्रेस, ये लीजिए, ये लीजिए, ये अपना बढ़ता देखिए चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। अब आप इसी को स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से, ये दिख रहा है कुछ दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। इस तरह से हम इसको, ये देखिए, इसको बड़ा कर लीजिए अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ये लीजिए, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। ठीक, कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट label tag in form. It is considered better to have label in form. यदि हम फॉर्म के साथ लेबल का यूज करते हैं, ये हमारे लिए बेहतर होता है, एज इट मेक्स द कोड पार्सर ब्राउजर यूजर फ्रेंडली। क्योंकि उससे क्या होता है, हमें पता चलने लगता है कि आखिरकार हम इसके साथ करना क्या चाहते हैं। If you click on the label tag, it will focus on the text control. जब भी हम लेबल टैग पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, टेक्स्ट कंट्रोल में फोकस करेगा। एग्जांपल देखिए, लेबल फॉर फर्स्ट नेम, लेबल क्लोज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर लेबल फॉर लास्ट नेम और लेबल क्लोज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी लास्ट नेम, लास्ट नेम, ये ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जैसे मैंने भी जस्ट आपको यहाँ दिखाया था ना, ये मैंने नेम ये लिखा था ना, ये इसको लिखने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, ये सब लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लेबल की जरूरत पड़ती है। ये सब चीजें लेबल के द्वारा पॉसिबल। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, तो ये सारा लेबल के थ्रू पॉसिबल है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये यहां तक पुरानी स्टोरी है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। लेबल फॉर, क्या लेबल, फर्स्ट नेम का लेबल, जो यहाँ पे नेम दिया तुमने ना, ये इसका यहाँ पे नाम दिया, क्या आएगा, फर्स्ट नेम। फिर इसके बाद लेबल फॉर लास्ट नेम आएगा, और ये इसके सामने ये है। ठीक, रन करके देखिए इसको। ये देखिए, दिख रहा है कुछ आउटपुट में, दिख रहा है। यस सर। देखिए, अब आप देखिएगा, मेरा कर्सर अभी कहीं नहीं दिख रहा, कर्सर नहीं दिख रहा है, गौर से देखिएगा स्क्रीन की तरफ, कर्सर नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है ना? नो सर। ओके, अब मैं फर्स्ट नाम पे क्लिक करूंगा, देखिए लेबल पे, अब कर्सर कहाँ दिख, अपने आप ब्लिंक करने लगा। यस सर, फर्स्ट नेम पर। फर्स्ट नेम के इनपुट फील्ड पर अपने आप क्लिक करने लगा। अब और गौर से देखना, मैं लास्ट नेम पर क्लिक कर रहा हूं, अपने आप पहुंच गया।
समझ में आएगा? यस सर। ये कॉन्सेप्ट है हमारा लेबल का, इसको कहते हैं लेबल। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। ये 4 मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बताए हैं, कल कुछ और एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर हम लोग फाइनली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ओर बढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाया जाता है। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, थैंक यू।